नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करते हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने अपनी आधी आबादी अश्वेतों की आधी आबादी के लिए अमेरिका में संघर्ष किया। पानी पीने के लिए दुनिया में आंदोलन हुए हैं, मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन हुए हैं, भारत में आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर साहब ने किए। लेकिन आज अपन बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका में बस में बैठने के लिए भी आंदोलन हुआ है और उसका नेतृत्व किया रोजा पार्क्स ने। रोजा पार्क्स एक अमेरिकन अश्वेत महिला थी। अश्वेत का मतलब हो गया अमेरिका में गोरे कालों के बीच में भेदभाव बहुत ज़्यादा होता था। अमेरिका आज़ाद दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र अगर आया तो वो अमेरिका में आया 1787-89 के आसपास में अमेरिका आज़ाद हो गया। अमेरिका नाम मात्र के लिए आज़ाद तो हो गया, लोकतंत्र भी स्थापित हो गया, लेकिन वो जो आज़ादी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। मैं आज बात करूंगा 1950 के आसपास के दशक की। 1950 के दशक में अमेरिका में एक महिला रहती है, रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स नाम की महिला थी। होता क्या है, यह महिला जा रही थी एक बस में सवार होकर। अमेरिका में क्या सिस्टम था कि ये बस है, मान लो आपकी ये बस है। इस बस में ड्राइवर के पास आगे की 4 सीटें पे बैठेंगे गोरे लोग और पीछे की सीटें रिजर्व है काले लोगों के लिए। ये अमेरिका में ऐसा सिस्टम चला रहा था कि सीट जो बस है, बस के स्टार्टिंग में आगे तो बैठेंगे गोरे लोग 4 सीटों पे, उसके बाद पीछे बैठेंगे काले लोग। रोजा पार्क्स जैसे ही बस में एंट्री करती है, चढ़ जाती है और 4 सीटें छोड़ देती है और 5वीं सीट पे जाके रोजा पार्क्स बैठ जाती है। बस चल पड़ती है आगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि कुछ अंग्रेज आते हैं और जैसे ही अंग्रेज आते हैं, कुछ अंग्रेज आते हैं और अंग्रेज आते हैं तो ड्राइवर बस रोक देता है और ड्राइवर ये कहता है, रोजा आप यहाँ से उठिए, आपकी सीट से। जो 5वीं सीट पे रोजा पार्क्स बैठी थी उसको कहा कि आप यहाँ से उठो और आप पीछे चले जाओ। रोजा ने कहा 4 सीटें गोरे लोगों के लिए रिजर्व है, 4 सीटें गोरे लोगों के लिए रिजर्व है, मैं 5वीं सीट पे बैठी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर नहीं माना। ड्राइवर ने कहा आप उठिए यहाँ से, 4 सीटें रिजर्व है, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई गोरा लोग आ जाता है तो अंग्रेज गोरा लोग आता है तो वो 5वीं सीट पे बैठेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा। रोजा पार्क्स अपनी जिद पे अड़ गई कि नहीं, मैं 5वीं सीट पे ही बैठूंगी, यहाँ से नहीं उठूंगी। इसके बाद पुलिस आती है, रोजा पार्क्स को गिरफ्तार करती है और रोजा पार्क्स पे $14 का जुर्माना लगता है और इन्हें कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता है। रोजा पार्क्स को जेल में डाला जाता है और लगभग 381 दिन अमेरिका में आंदोलन होते हैं। 381 दिनों तक उस आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है। उस आंदोलन का नेतृत्व किया था अमेरिका के एक प्रमुख थिंकर जूनियर मार्टिन लूथर किंग। उन्होंने आंदोलन किया और बड़े बड़े लोग इस आंदोलन से जुड़े और फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कुछ भी हो, अब गोरे कालों का भेदभाव नहीं रहेगा और बस में एक नॉर्मल आदमी की तरह सभी लोग बैठेंगे। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये रोजा पार्कर बैठी है, इनके पीछे अंग्रेज बैठे। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बैठोगे, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो ये कहानी थी उस रोजा पार्क्स की जिन्होंने अमेरिका में गोरे कालों का जो भेदभाव होता था उसे मिटाने में अपना योगदान दिया। इसी घटना 1950 के बाद की बात है कि उसके बाद धीरे धीरे और चेंजेस हुए सुप्रीम कोर्ट में, और बदलाव होते गए संविधान में, और चेंजेस होते गए और 2014 में अमेरिका का राष्ट्रपति एक अश्वेत व्यक्ति बनता, बराक ओबामा। अब उसके बाद भी हो सकता है अब भी आगे और कोई अमेरिका का राष्ट्रपति अश्वेत बने। लेकिन ये कहानी उस संघर्षशील महिला की, रोजा पार्क्स की, जिन्होंने बस में अश्वेतों को सभी अधिकारों को दिलाने में अपना योगदान दिया। जब आंदोलन चल रहा था तो रोजा पार्क्स ने बाकी अश्वेतों से ये अनुरोध किया कि आप लोग बस में अब बैठेंगे ही नहीं, हमारे को जब बस में बैठने नहीं दिया जाता बराबर, तो अब बस में बैठना ही बंद कर देंगे। तो इन लोगों ने 381 दिनों तक टैक्सी में बैठना स्टार्ट कर दिया और अश्वेत लोग जिनके पास टैक्सी थी उन लोगों ने बस के किराए के बराबर टैक्सी का किराया लेना इनसे स्टार्ट कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक महिला के विरोध करने से
कितना बड़ा नियम चेंज हो गया अमेरिका के उस संविधान में। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।